नमस्कार व्यूअर्स। कोर्ट्स की विंटर वेकेशन के बीच कई सारे लीगल इश्यूज हैं जो हर जगह छाए हुए हैं। कुछ मामलों की खबरें तो आप तक पहुंच रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अब न्यूज चैनल से हटने लग गए हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनका रेलेवेंस कम हो गया है। ऐसा ही एक केस है आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल और कॉलेज को लेकर। आपको याद ही होगा कि 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ रेप और मर्डर एक खौफनाक हादसा था जिसने पूरे देश को झटका दिया। कोलकाता हाई कोर्ट ने केस की जांच के लिए सीबीआई प्रॉब के ऑर्डर्स दिए और 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और उनकी बेंच ने डॉक्टर्स के लिए सेफ वर्किंग कंडीशंस की जरूरत पर जोर दिया और एक नेशनल टास्क फोर्स बनाकर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बनाने का फैसला किया। लेकिन जूनियर डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट अब भी जारी है, जो सेफ्टी मेजर्स और सरकार के काम से नाराज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई हियरिंग्स के दौरान सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट रिव्यू किए हैं और डॉक्टर्स के काम पर वापस आने की अपील की है, ये आश्वासन देते हुए कि उनके खिलाफ कोई पेनल्टिव एक्शन नहीं लिया जाएगा। फिर भी सीबीआई, जूनियर डॉक्टर्स और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के बीच में टेंशंस अब भी चल रही हैं। सभी जान चुके हैं कि ये केस सिर्फ एक क्राइम का नहीं है, बल्कि वर्क प्लेस सेफ्टी और सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स की कमी को हाईलाइट करता है। इसके साथ ही ये केस जुडिशियल इंटरवेंशन और ओवररीच के बीच के बैलेंस पर भी सवाल उठाता है। कोर्ट की कोशिशों ने कुछ भरोसा जरूर बनाया है, लेकिन इंसाफ और रिफॉर्म्स की लड़ाई अब भी बाकी है। पर क्या ये लड़ाई सही दिशा में जा रही है? ये सवाल ऐसा है जो अब जोरों शोरों से सबके मन में गूंज रहा है। और अगर आप पूछेंगे क्यों, तो आपको बता दूं कि आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल और कॉलेज में हुए रेप और मर्डर केस में कुछ ऐसे अपडेट सामने आए हैं जिसने पूरी इन्वेस्टिगेशन को फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर लाकर खड़ा कर दिया है। जी हाँ, कुछ ऐसा रिवील हुआ है जिसके चलते शायद अब तक की इन्वेस्टिगेशन पर शक की नजरों से देखा जाए। और वो क्या है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। साथ ही बात करेंगे कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभी क्या लेटेस्ट ऑर्डर इस केस में पास किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ न्यू अपडेट्स की, जिसने सबकी नींदें उड़ा दी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी कि CFSL ने एक बड़े केस पर अपनी फाइंडिंग्स दिए हैं, जो इस मामले के पहले की जांच पर सवाल उठाते हैं। CFSL की रिपोर्ट जो 11 सितंबर को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को दी गई थी, ये कहती है that there is no evidence of a possible struggle or resistance was found in the seminar room of कोलकाता's आरजीकर हॉस्पिटल, जहां एक ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ था। हम सब अब तक जानते थे कि 9 अगस्त को विक्टिम की बॉडी सेमिनार हॉल में मिली थी। पहले वेस्ट बंगाल पुलिस और सीबीआई दोनों का मानना था कि ये अपराध वहीं हुआ था, लेकिन CFSL की रिपोर्ट इस बात को चैलेंज करती है। फॉरेंसिक एनालिसिस के मुताबिक द कट मार्क पोर्शंस ऑब्जर्व्ड ऑन दिस मैट्रेस वर रीजनेबली कॉरस्पॉन्डिंग टू द हेड एंड लोअर एब्डोमेन एरिया ऑफ अ इंजर्ड विक्टिम। Evidence of a possible struggle shown by the victim with the assailant or fight in between them was found missing in the shown area of occurrence, that is, the wooden stage mattress and the adjoining area inside the seminar hall. आगे के एनालिसिस ने दिखाया है that there is no biological stains सेमिनार रूम के स्टेज या फ्लोर पर मिले, सिवाय उस मैट्रेस के जो स्टेज पर था। ये फाइंडिंग्स मिस्ट्री को और गहरा बना रही हैं और इस बात पर डाउट कर रही है कि क्या क्राइम सेमिनार हॉल में ही हुआ था। साथ ही रिपोर्ट्स कहती है that there is less possibility that someone could enter the seminar hall unnoticed given the presence of hospital staff in nearby operational areas। इस केस में एक और अपडेट ये भी है कि विक्टिम के परिवार ने कलकत्ता हाई कोर्ट में एक नई इन्वेस्टिगेशन के लिए प्ली फाइल की है, जिसे हाई कोर्ट 2 जनवरी को सुनेगा। साथ ही कलकत्ता हाई कोर्ट ने रिसेंटली एक सिंगल जज के ऑर्डर को अपहोल्ड किया है, जो डॉक्टर्स के ज्वाइंट फोरम को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल के ट्रेनी डॉक्टर के ब्रूटल रेप और मर्डर के खिलाफ एक पीसफुल सिट इन प्रोटेस्ट की अनुमति देता है। लेकिन जस्टिस हरीश टंडन और हिरमे भट्टाचार्य की डिवीजन बेंच ने स्टेट की अपील को देखते हुए प्रोटेस्ट में अटेंडेंस 250 से कम करके 100 डॉक्टर्स तक कर दी है, ताकि क्रिसमस के बिजी पीरियड में कम्यूटर्स को प्रॉब्लम ना हो। कोर्ट ने कहा है, एवरी सिटीजन ऑफ अ कंट्री हैज अ राइट टू मेक अ पीसफुल प्रोटेस्ट प्रोवाइडेड अ सफिशिएंट सेफगार्ड इज टेकन इन दिस रिगार्ड व्हिच डज नॉट encroach upon the rights of the people at large. There have been nationwide protests in relation to such unprecedented incident, and the Doctors Forum, being a responsible citizen of the country, are aware that any protest which would cause inconvenience or encroach upon the rights of the parties are not acceptable. Every citizen of the country has a right to make a peaceful protest, and therefore, while refusing to grant such permission, the authorities must also bear in mind the other past incidents where the permission was granted. वेस्ट बंगाल में जूनियर डॉक्टर के साथ हुए ऐसे हादसे ने 42 डेज की स्ट्राइक को जन्म दिया था, जो थॉरो इन्वेस्टिगेशन और कैंपस सिक्योरिटी के लिए डिमांड करती है। ये हादसा नेशनल डिबेट बन गया, पर्टिकुलरली वुमेन और मेडिकल प्रोफेशनल्स की सेफ्टी के मुद्दे पर।
केस की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद एक 33 साल का सिविक वॉलंटियर 10 अगस्त को अरेस्ट हुआ था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की थॉरोनेस पर डाउट्स के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। हालांकि अब जो CFSL की रिपोर्ट सामने आई है वो ये इन्वेस्टिगेशन के बढ़ते गैप्स को हाईलाइट करती है। ये स्पेसिफिकली मेंशन करती है कि सेमिनार रूम के ब्लू मैट्रेस पर स्कफल या असॉल्ट के साइंस नहीं मिले हैं। रिपोर्ट्स ने पूछा है, In such a situation, the question arises whether the female junior doctor was not raped and murdered in the seminar room. ये रिविलेशन क्राइम सीन की गलत आइडेंटिफाई होने की संभावना उठाती है। अब ऐसे में सबका ध्यान एक्यूज संजय रॉय के स्टेटमेंट पर वापस खींचा गया है, जिसने प्लीड किया है that he is not guilty और क्लेम किया है कि उसे फंसाया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब इस केस की तुलना 2012 के दिल्ली गैंगरेप से भी की जा रही है, जो वुमेन के खिलाफ वायलेंस के खिलाफ नेशनल वाइड प्रोटेस्ट के कारण बनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी, आपको याद होगा, एक नेशनल टास्क फोर्स को हेल्थ केयर वर्कर्स की सिक्योरिटी इनहांस करने के लिए ऑर्डर किया था, कहते हुए कि ये हादसा शॉक फॉर द नेशंस कंसाइंस है। जबकि इन्वेस्टिगेशन अनफोल्ड हो रही है, CFSL की फाइंडिंग्स न सिर्फ एज्यूम्ड क्राइम सीन्स को लेकर क्वेश्चंस रेज करती हैं, बल्कि इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस की एफिशिएंसीज को भी चैलेंज करती है, क्रिटिकल क्वेश्चंस अनआंसर्ड छोड़ते हुए। इस ब्रूटल केस ने न सिर्फ मेडिकल फ्रेटर्निटी को शॉक दिया है, बल्कि सिस्टमैटिक लैप्सेस और सेफ्टी इश्यूज पर भी नेशनल डिबेट्स इग्नाइट की है। जूनियर डॉक्टर्स और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोटेस्ट कलेक्टिव डिमांड को दिखाते हैं। कोलकाता के अलावा नेशन वाइड कैंडल लाइट विजिलेंस और मार्चेस ऑर्गेनाइज होते हुए इन्वेस्टिगेशन की स्पीड पर इम्पेशंस और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, पर्टिकुलरली वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए रिफॉर्म्स की डिमांड दिखाते हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अन्य इंस्टीट्यूशंस के सिक्योरिटी मेजर्स सिवियर क्रिटिसिज्म्स के नीचे हैं। सर्विलेंस के लैप्सेस और कैंपस सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की एडिक्वेसी पर सवाल उठाए गए हैं। रिस्पॉन्सेज में कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने ज्यादा CCTV कैमरास इंस्टॉल करने और ऑन ग्राउंड सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करने का वादा किया है, लेकिन ये मेजर्स रिएक्टिव माने जा रहे हैं, प्रिवेंटिव नहीं। कई प्रोमिनेंट वॉइसेस ने अपना स्टैंड रखा है। डॉक्टर रेखा शर्मा, एक लीडिंग एडवोकेट फॉर वुमेन्स राइट इन हेल्थ केयर, ने कहा, द आरजीकर केस इज अ वेकअप कॉल। We need immediate policy changes to ensure safety of all medical professionals. ये केस फोरेंसिक इंटीग्रिटी की इंपॉर्टेंस को भी अंडरलाइन करता है। एक्सपर्ट्स फोरेंसिक टेक्नोलॉजीज और ट्रेनिंग में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात करते हैं, ताकि डिलेज अवॉइड किए जा सके और क्राइम सीन एनालिसिस एक्यूरेट हो। जब कलकत्ता हाई कोर्ट इस केस को सुनने की तैयारी कर रहा है, पूरा देश क्लैरिटी और जस्टिस का इंतजार कर रहा है। अपकमिंग हियरिंग से CFSL फाइंडिंग्स और इन्वेस्टिगेशन की इम्प्लीकेशंस पर रोशनी पड़ने की संभावना है। इसके साथ ही सेफ्टी, सिक्योरिटी और इन्वेस्टिगेटिव प्रैक्टिसेस में रिफॉर्म्स की डिमांड और लाउड होती जा रही है। ये केस और दूसरे भी इस बात का ग्रिम रिमाइंडर है कि इंडिया अपने सिटीजन्स, पर्टिकुलरली वुमेन की सेफ्टी इंश्योर करने में कितने बड़े चैलेंजेस फेस कर रहा है, और जस्टिस और रिफॉर्म्स के लिए एक अनवेवरिंग कमिटमेंट की जरूरत है। आपको इस केस की इन लेटेस्ट डेवलपमेंट्स पर अगर कुछ कहना है तो हमें कमेंट सेक्शंस में जरूर शेयर करें, एंड कीप फॉलोइंग अस फॉर मोर सच न्यूज।